प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के अंतर्गत आज पढ़ेंगे समय की शुरुआत, यानी समय की शुरुआत पढ़ेंगे। आज ये इतिहास का पहला चैप्टर है जो आज मैं पढ़ाने आप लोगों को जा रहा हूँ। तो समय की शुरुआत में सबसे पहले आप लोग देखेंगे आदि मानव। आदि मानव ये कहा जाता है कि पृथ्वी पहले आग का गोला था, यह सूर्य से अलग हुआ है। और जब सूर्य से अलग हुआ तो निश्चित ताप और वर्षा के कारण इस पर जनजीवन संभव हुआ। तो ये होता है। अब जनजीवन को पूरा पढ़ाना नहीं हमें ये आपको पढ़ाना है आदि मानव। आदि मानव में आप लोग ये कहेंगे कि आदि मानव क्या है। जो सबसे प्रमुख अर्थात सबसे प्राचीन जो मानव इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, विकसित हुआ, चाहे उदय हुआ, आज उसी के विषय में हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये है आदि मानव का उदय कब और कैसे हुआ। क्वेश्चन ये है आदि मानव का उदय कब और कैसे हुआ। तो आप लोग यही जानते हैं कि पहले एक जीव, एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई जो जल में हुई। फिर बाद में बहुकोशिकीय जीव हुए, उसमें पहले अकोशिकीय प्राणी हुए, फिर उसके बाद कोशिकीय प्राणी हुए। पहले जलचर प्राणी हुए, फिर बाद में स्थलचर, स्थल के बाद नभचर भी हो गए। तो ये आपका शुरुआती दौर से ये बढ़ता गया। तो ये आपको ये बता दें कि आदि मानव का उदय कब और कैसे हुआ। निश्चित रूप से देखा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आदि मानव का उदय कब और कब से हुआ है। निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन संभवतः हम अनुमान लगाते हैं कि 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणी का उद्भव हुआ या अस्तित्व में आए जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणी का उद्भव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। लेकिन मानव के अनेक रूप बनते गए और बदलते गए, और फिर बाद में वे लुप्त भी होते गए। जो मानव का रूप बना फिर बाद में कुछ समय के बाद, यानी 1-2 साल नहीं, हजारों सालों के बाद वह लुप्त भी हो गए। फिर दूसरे मानव यानी परिवर्तित होते गए। इस तरह अगर देखा जाए तो पुरातत्वविदों के अनुसार अगर देखा जाए, जो आज मानव दिखते हैं, जो हम लोगों के रूप में जो आज इस समय के मानव दिखते हैं, वैसे मानव लगभग 1,60,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर पैदा हुए थे या पृथ्वी पर उनकी स्थिति हुई थी। अर्थात 1,60,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर अस्तित्व में आए वे मानव जो आज वर्तमान मानव में दिखते हैं, ऐसे मानव 1,60,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर अस्तित्व में आए थे, अर्थात पैदा हुए थे। ये पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों का कहना है। प्रारंभ में ये मानव अपना जीवन यापन कैसे करते थे? प्रारंभ में ये मानव अपना जीवन यापन कैसे करते थे? कंदमूल फल खाकर, कंदमूल फल खा करके, फल खा करके, फलों के बीज, यहाँ तक कि पत्तियां भी खा लिया करते थे। जो ऐसे पत्तियां होती थी, पत्तियों को भी खाते थे। कुछ ऐसे जड़ होते थे, जड़ों को भी लोग खाते थे, जड़ सीधे, यानी कंदमूल फल, फलों के बीज, पत्तियां और जड़, ये सब खाते थे। और मरे हुए जानवरों के मांस भी खाते थे। यही सब इन लोगों का मुख्य आहार था, यही सब इन लोगों का भोजन था। तो अब आदिमानव के उद्भव की कहानी के विषय में थोड़ा जान लें। आदिमानव का उद्भव,
आदि मानव का उद्भव और विकास, इसके संबंध में आप लोग देखें। आदि मानव उद्भव की कहानी स्थान स्थान पर की गई खुदाइयों में मिले बर्तन, औजार, मनुष्य और पशुओं की अस्थियां, गुफाओं में मिले हुए उनके चित्र और उनके कला के नमूने और जीवाश्मों से प्राप्त होती है। यानी आदि मानव, इससे ये मालूम होता है आदि मानव अस्तित्व में थे। आदि मानव हमारे बहुत प्राचीन समय से थे। उसके लिए हम पुरातत्व के खोज और उत्खनन के द्वारा बर्तन जो मिले हैं, औजार मिले, मनुष्य की अस्थियां मिली और गुफाओं में जो चित्र अंकित थे अर्थात उनके कला के नमूने भी मिले और मानव के जो जीवाश्म मिले हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मानव इस पृथ्वी पर बहुत प्राचीन समय से पृथ्वी पर अवतरित हुआ था या बहुत प्राचीन समय से विद्यमान था। अब आता है जीवाश्मों की तिथियों का निर्धारण। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण देखा जाए तो रासायनिक विश्लेषण से किया जाता है। कार्बनिक के आधार पर, कार्बन के आधार पर, उनके रासायनिक विश्लेषण के आधार पर, रासायनिक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है या रेडियो कार्बन विधि द्वारा किया जाता है। और उसके बाद एक बात और देखेंगे कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, ये रेडियो कार्बन विधि द्वारा हमें ज्ञात होती है। एक बात और आप लोग जान लें, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने मनुष्य की उत्पत्ति चिंपांजी या लंगूर से मानी है। किससे? चिंपांजी या लंगूर से। किससे माने हैं? चिंपांजी या लंगूर से बताई है। चार्ल्स डार्विन का नाम आप लोग सुने हैं, जो मानव के विभिन्न अवस्थाओं के क्रम को बताए हैं। वे वैज्ञानिक कौन से? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ये क्या थे? चार्ल्स डार्विन ने के अनुसार मानव विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ और क्रमानुसार धीरे धीरे विकसित होकर इस वर्तमान रूप में आया। चार्ल्स डार्विन कहते हैं जो मानव जो है बहुत दिन से कई अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ, यानी अवस्थाओं में परिवर्तित होता हुआ क्रमानुसार विकसित होकर इस रूप में आया जो वर्तमान रूप में हम लोग मानव रूप में दिखते हैं। आज भी हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं में मिले हुए चित्रकारियों से मिलती है। कैसे? मानव के जीवाश्म, पत्थर और गुफाओं में मिले हुए चित्रकारियों से आज भी हमें ये पता चलता है कि आदि मानव पृथ्वी पर बहुत प्राचीन समय से थे। एक अवधि के बाद ही इन जीवाश्मों और औजारों, चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। बहुत समय के बाद इसको स्वीकार किया गया कि आदि मानव बहुत पुराने थे। अर्थात इनकी जीवाश्म की जानकारी, चाहे अन्य किसी की जानकारी करने के लिए रेडियो कार्बन विधि द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कितने पुराना जीवाश्म है और कितना समय इसको बीत गया, ये सब हमें रेडियो कार्बन विधि द्वारा ही जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है क्वेश्चन आपका, इतना हम जीवाश्म कर रहे हैं तो आप लोगों को ये समझ में आता होगा जो जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है? ये आप लोग देखेंगे कि जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म के विषय में बता दें, प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं
फिर ध्यान से सुने। प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं या उनके शरीर के जो सुरक्षित अंग हैं, उन्हीं अंगों को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। फिर एक बार देखें, प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं या उनके शरीर के सुरक्षित अंग को ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, जो हमें पत्थरों के नीचे या बालू के नीचे या चट्टानों के नीचे दबे हुए मिलते हैं, अर्थात उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इसमें और आगे देखें, युगों से पहले जिन जीवों का अपघटन नहीं हो सका था, अर्थात वो उसी मूल रूप में थे, उनका अपघटन नहीं हुआ था, वे मूल रूप में वैसे ही थे, वे मिट्टी में दब गए और उनके शरीर की छाप गीली मिट्टी पर पड़ गई। वह मिट्टी बाद में चट्टान के रूप में बदल गई थी। जीवाश्म पौधे या जंतुओं के अवशेष हैं। वही अवशेष जो पौधे और जंतुओं के हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के विषय में आप लोग जान गए। अब आगे देखिए, जीवाश्म समुद्र में सबसे पहले बने होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है। जीवाश्म सबसे पहले कहाँ बने होंगे? तो समुद्र में, अर्थात समुद्रों के, क्योंकि रेतों में भी मिले हैं, चट्टानों में भी मिले हैं। तो पहले बात सुना, पहले जीवाश्म ये अनुमान लगाया गया, सबसे पहले कहाँ बने होंगे? समुद्रों में बने होंगे। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले समुद्र के तट पर अनेक कशेरुकीय जीव जंतुओं के पश्चात रेत के नीचे दब गए होंगे। ये कहा जा रहा है 10 करोड़ वर्ष पहले समुद्र के तट पर अनेक अकशेरुकीय जीव मृत्यु के पश्चात रेत के नीचे दब गए होंगे और कुछ वर्ष पहले जैसे डायनासोर और फिर अन्य जीव मरकर मिट्टी में दब गए होंगे। हम पहले अकशेरुकी की बात कर रहे हैं, उसके बाद कशेरुकी और अकशेरुकी क्या है? यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकीय कहा जाता है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकीय जीव या जंतु कहा जाता है। तो जैसे देखा जाए, पहले डायनासोर और फिर अन्य जीव भी मरकर मिट्टी में दब गए होंगे। जब पुरातत्वविदों ने गहराई से खुदाई कराई तो उसमें जो जीवाश्म मिले, इससे ज्ञात होता है कि विभिन्न जीव पहले पृथ्वी पर विद्यमान थे, लेकिन बाद में अब उनका अस्तित्व नहीं है। ये खुदाई से जो जीवाश्म मिले हैं, उनसे यही अनुमान लगता है कि बीते समयों में ये जीव पहले पृथ्वी पर विद्यमान थे, लेकिन अब उनका अस्तित्व इस समय नहीं है, क्योंकि वे इस समय के वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल नहीं सके, अपने शरीर को बचा नहीं सके और वे लुप्त हो गए। अब आता है, कैसे हम पुरातत्वविद लोग या वैज्ञानिक लोग कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये किस चीज़ की जीव है, किस चीज़ का कंकाल है, चाहे किसका जीवाश्म है, उसके विषय में आप लोग जान लें। जो आज बात देखिए, आज के जो पाए जाने वाले जंतु हैं, प्राचीन में पुरातत्व काल में पाए जाने वाले जंतुओं से आज के जो जंतु हैं भिन्न हैं। पहले ये जंतु दूसरे आकार में थे, उनकी स्थिति दूसरी थी, लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति बदल गई है। और दूसरा, पक्षियों का विकास अगर देखा जाए तो सरीसृप वर्ग से हुआ। सरल जीव से ही जटिल जीवों का विकास हुआ। विभिन्न पौधे और जंतुओं के वर्गों का विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ। मानव विकास की प्रक्रिया का पता भी इसी विकास के क्रम के अनुसार चलता है। अब आता है मानव खोपड़ी की खोज।
मानव खोपड़ी की खोज। मानव खोपड़ी की खोज कहाँ हुई, सर्वप्रथम कहाँ मिली, ये आप लोग देखेंगे। अगस्त 1856 की बात है कि जर्मनी में देखेंगे, जर्मन शहर में एक निएंडरथल या था निएंडर नामक एक जगह था, निएंडर की घाटी थी। वहीं पर 1856 में काम करने वाले कामगार जो थे चूने के पत्थर के लिए उत्खनन का कार्य कर रहे थे, चूने के पत्थर की खुदाई कर रहे थे। उन्होंने निएंडर की घाटी के पास ये मानव के गले की एक हड्डी मिली और ये खोपड़ी मिली और कुछ कंकाल के टुकड़े भी मिले। क्या मिला? मानव के गले की हड्डी वहाँ पर और मानव की खोपड़ी और कुछ कंकाल के टुकड़े भी मिले। वो स्थान जर्मन के डेसेलडोर्फ था। वो स्थान क्या था? जर्मन का डेसेलडोर्फ था। और जहाँ पर ये टुकड़े मिले थे, जिन्हें महसूस किया गया कि वे एक आधुनिक मानव के अंग नहीं थे। या इसे हम क्या कहते हैं? निएंडरथल। क्या कहते हैं? निएंडरथल। निएंडरथल मानव की खोपड़ी। ये निएंडरथल मानव की खोपड़ी है। यानी जो खोपड़ी मिली मानव की, उसका नाम क्या लोग रख दिए? निएंडरथल मानव की खोपड़ी। क्योंकि जर्मन में निएंडर नामक स्थल पर यह खोपड़ी मिली थी, इसलिए निएंडरथल मानव की खोपड़ी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। तो बच्चों, आप लोग आदिमानव का विकास, आदिमानव के अस्तित्व कब आए, जीवाश्म क्या है, जीवाश्म की जानकारी हमें कैसे मिलती है, और मानव की खोपड़ी की खोज, सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी की खोज कहाँ हुई, ये सब इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। और अगले भाग की वीडियो मैं अगले दिन बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।